हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज वे में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जिस वीडियो के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरएम। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इस चैनल में आपको बहुत सारी नॉलेज के टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का कर रहे हैं वेट, जाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बेसिकली सीआरएम में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरह से हम लोग एक ऐसा डेवलपमेंट या फिर ऐसा रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ बना सकते हैं, या फिर एक अपना ग्राहक के साथ किस तरह से हम अपना संबंध बना सकते हैं कि जिससे कि यदि कोई शॉप पे हमारी दुकान पे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी, यदि कोई दुकान पे हमारे आता है, यदि मेरे पास वो कोई ग्राहक सामान लेने के लिए आया, यदि उससे मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, यदि मैंने जो उसको सेल किया, यदि वो मेरे पास 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट लेने आया, यदि उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है और यदि वही प्रोडक्ट उसको दूसरी दुकान पर 4 रुपये में मिल रहा होगा, तो क्या करेगा कस्टमर? हो सकता है कि वो उस दुकान पे चला जाए, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पे जाकर एक रिलेशनशिप बनाया कि एक तो उसने रीजनेबल प्राइस में दिया, मार्केट में वो 5 रुपये का था, उसने लेकिन 4 रुपये में दे दिया। तो हो सकता है कि चीज़ें क्या हो सकती है, यदि आप उस क्वालिटी, यदि उसकी एमआरपी 5 रुपये थी, लेकिन उसने ट्राई किया कि उसने यदि शॉपकीपर ने कि उसको 3 रुपये में पड़ा, तो लेकिन उसने सेल किया 4 रुपये में, उसको 1 रुपये का प्रॉफिट भी होगा, साथ साथ उसने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया कि नेक्स्ट टाइम से ग्राहक यदि जब भी आएगा तो वो उस शॉप पे लेगा। उसका सबसे पहले देखा जाता है, यदि कोई ग्राहक आता है तो वो किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। यदि हम कस्टमर के जो भी हमारे आता है, तो यदि हम उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, तो क्या होता है कि कस्टमर अपने आप देखता है कि सामने वाला इंसान यदि हमारे साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर, इसी तरह से यदि हम नॉर्मल अपनी लाइफ में ही बात कर रहे हैं, यदि हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं या फिर आप कभी किसी शादी या पार्टी में गए होंगे, तो जब आप मैरिज किसी फंक्शन में जाते हैं तो पेरेंट्स वगैरह किसी से मिलवाते हैं आप लोगों को, बेटा ये चाची की लड़की है, मामा की लड़की है, जब छोटी थी तब तू मिली थी, तो हम बोलते हैं हाँ मुझे याद नहीं मम्मी। तो हम लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं। यदि हम लोग जानते हैं, उन लोगों को पहचानते हैं और एक बार उनसे मिलकर हमें अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम यदि हमें कोई फंक्शन में जगह है तो हम करेंगे मम्मी उस मामा जी की लड़की को भी बुला लो और वो हमारे उनके साथ मिलेंगे। तो यदि हमें इसके साथ अच्छा लग रहा है, इसी तरह से हम जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हमारे नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। अब क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं, सबके साथ हमारे एक रिलेशनशिप एक अच्छे से मेंटेन नहीं होता है। 60 में से हमारे पास मुश्किल से 3-4 ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ही स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया। इसी तरह से यदि कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो आप उसके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, और वो किस तरह से, यदि हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो हमारी तरफ ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये अंकल अच्छे से हमें बिहेव कर रहे हैं और सामान भी रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, इनका बात करने का तरीका भी अच्छा है। तो इसमें हम स्लाइड में पढ़ सकते हैं, सीआरएम इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर्स। इसका बेसिकली मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम कस्टमर के साथ एक इस तरह से डेवलपमेंट, मतलब एक इस तरह से मेंटेन करें एक अच्छा, एक म्यूचुअल, मतलब जैसे मेरे सामने वाला आ रहा है, यदि मैं किसी सामान क्लॉथ्स में एक और एग्जांपल से शुरू समझाना चाहूंगी, यदि मैं किसी शॉप पे गई, वो 300 रुपये का कोई कुर्ता या फिर कोई शर्ट दे रहा है आप लोगों को, तो हमारे दिमाग में चलेगा कि वो 300 रुपये का दे रहा है और हमने से थोड़ा बार्गेनिंग किया, उसने बोला ठीक है भैया ले लो 280 रुपये में दे रहा हूँ, तो आपको 20 रुपये, उसने म्यूचुअल एक अच्छी म्यूचुअली आप लोगों के साथ इसने उसको भी फायदा हो गया बेनिफिशियल, और उसका भी कस्टमर को लगा कि उसने 20 रुपये में अपना कम करवा लिया। और इस तरह से तो एक मतलब एक यदि वो कस्टमर को हम किसी चीज़ को अपना थोड़ा सा कम करके ही प्राइस देते हैं तो क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे कि आप लोग कभी जाते हो मार्केट में, आपको किसी थर्डी वर्डी पे या फिर कोई चाय पीते हो, तो आपको याद है कि वो चाय 10 रुपए की है, लेकिन वो इतना अच्छा बनाता है, लेकिन तो लोग उस चाय वाले के पास की, चलो ऑफिस के बाहर एक खड़ी होती है जो बेहद फेमस होती है। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छा टर्म लोगों के साथ बना लिया। कहने को उसके पास इतना अच्छी कोई शॉप नहीं होता, मॉल नहीं होता है, लेकिन उसने कस्टमर्स के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया है कि कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होकर उस शॉप की तरफ आ रहा है। तो इसी तरीके से जब भी हम एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेसिकली सीआरएम के अंदर, तो सबसे पहले हमारा कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसी तरह से सीआरएम का बेसिकली हम बताते हैं कि कस्टमर का रिलेशनशिप किस तरह से मैनेज करके चलते हैं, किस तरह से हमारा मैनेजमेंट चल रहा है, तो सीआरएम उसको डिफाइन करता है। ठीक है, अब कोई होता है जैसे हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, यदि मेरा अगले नेक्स्ट ईयर कोई एग्जाम है, तो एक साल हम पूरा पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है तो पूरा 6 महीने का करते हैं, पूरा एक हम लोग तैयार कर लेते हैं। मेरे 10 दिन एग्जाम हुआ है तो आज मैंने 2 दिन का चैप्टर कंप्लीट किए, 3 चैप्टर आज किए। ठीक है, तो हम एक जैसे हमारे पास कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हमारे पास 15 दिन का टाइम दिया जाता है, तो 15 दिन में हम पूरा एक प्लान कर लेते हैं कि 3-4 घंटे इस पर वर्क करूंगा, फिर मैं नेट पर सर्च करूंगा, इस रिलेटेड कुछ भी टॉपिक मुझे मिलता है और 15 दिन में इसको किसी भी तरह कंप्लीट करके
इसी तरह से यदि हम कोई शॉप खोलते हैं, फिर कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो आसपास देख लेता है कि हाँ भैया मेरी इस दुकान पे चलेगी कि नहीं चलेगी। यहाँ पे मेरे दुकान के यदि मैं किसी शॉप को ओपन करता हूँ वो तो कितना परसेंटेज चांस है कि मैं उसको लोग मेरी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। या तो मैं कुछ उनको इस तरह से ऑफर दूँ, 50% ऑफर दे देता हूँ ताकि पहली बार कस्टमर आ जाएगा। लेकिन किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहा हूँ, सबसे पहले होता है कि आप कस्टमर के साथ किस तरह से बात करते हैं। ठीक है, यदि कस्टमर के साथ आप अच्छी तरह से बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर आपकी तरफ अपने आप आता चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि यदि हम कोई कस्टमर को किस तरह से हम एक तो पूरा प्लान करके पूरा कि हम लोगों को मैंने ये शॉप खोल लिया, मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मैं उसको चाय पानी का पूछूंगा, नॉर्मली उससे पूछूंगा भैया किस आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड सॉफ्टली स्पोकन करना है। और कस्टमर को यदि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, उसको लग रहा है कि भैया मेरे पास 10 रुपए का रिचार्ज, तो उसको 10 रुपए का रिचार्ज करना है तो आपको 10 रुपए का रिचार्ज भी स्माइल के साथ करना है। ठीक है, तो चाहे बात 1 रुपए की चीज लेने आया हो, चाहे 1000 रुपए की चीज लेने आया, लेकिन हमको 1 रुपए की चीज और 1000 रुपए की दोनों के साथ, दोनों कस्टमर के साथ सेम बिहेव करना है। कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। पहले आपका नेचर अच्छा होना चाहिए। तो कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बहुत सी चीजें कवर करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स में। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो मैं बताने वाली थी, किस तरह से एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आप किस तरह से कस्टमर एक्टिविटीज में किस तरह से यूनिटी बना सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, सारी क्या क्या क्वालिटीज होती है। कस्टमर के जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या क्या चीज़ों को वो स्टार्ट कर सकता है, किस तरह से स्टार्ट कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है या फिर एक छोटी सी दुकान में ओपन कर सकता है। तो इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपसे जरूर मिलूंगी, तब तक के लिए